अरे दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप थिएटर से निकलते हो और लगता है कि जो देखा उसका वजन दिमाग पर 2 दिन नहीं पूरे 2 महीने तक बैठने वाला है। बस वही हाल मेरा हुआ कंटारा चैप्टर 1 देख के। मतलब ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये तो पूरे एक युग का प्रारंभ लग रहा था। ट्रेलर देख के लगा था कि हाँ, ऋषभ शेट्टी फिर से कुछ नया लाएंगे, पर जो मैंने स्क्रीन पर देखा वो मेरी एक्सपेक्टेशन से 1000 गुना ज्यादा था। ट्रेलर सिर्फ छोटा टीजर था, असली धमाका तो स्क्रीन पे हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड बिल्डिंग की। कंटारा की दुनिया एकदम अलग है। जंगल, गांव, रिवाज और सबके बीच में छुपी हुई एक कहानी जो सिर्फ डरती नहीं बल्कि इंसान को सोचने पे मजबूर करती है। इस बार का बैकड्रॉप और भी ग्रैंड है और कहानी ऐसी है जो कहती है कि भाई, इंसान भगवान बनने की कोशिश करता है तो प्रकृति उसे उसकी औकात याद दिलाती है। और ये बात फिल्म ने हर फ्रेम में समझाई है। फिल्म स्टार्ट होती है एक कहानी के साथ जिसमें एक ब्रह्मा राक्षस का जिक्र है। पूरे गाँव के लोग उसे डरते हैं, लेकिन असली हॉरर डीमन या राक्षस नहीं, इंसान का ग्रीड है। राजा और प्रजा का फर्क, इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन, यही सब कंटारा की फाउंडेशन है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, पावर करप्ट्स और जब इंसान लिमिट क्रॉस करता है तो नेचर का जवाब भी आता है। फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो लग सकता है क्योंकि सेटअप बनाया जा रहा है, थोड़ा कॉमेडी भी है। गांव के लोगों की डेली लाइफ, रिवाज और रिचुअल्स दिखाए गए हैं, लेकिन जैसे ही इंटरवल आता है बस गेम ओवर, सीधा धमाका। मतलब मैं बोल रहा हूं, जो इंटरवल के जस्ट पहले सीक्वेंस है ना, उस वक्त थिएटर लिटरली हिल गया। एक एक्शन सीन आता है जिसमें टाइगर का एंट्री है। ट्रेलर में टाइगर दिखा तो सबको लगा बस कैमियो होगा, लेकिन भाई, टाइगर को जिस तरीके से स्टोरी से कनेक्ट किया गया है, नेक्स्ट लेवल। मुझे RRR का एनिमल सीक्वेंस याद आ गया, लेकिन बिलीव करो, ऋषभ शेट्टी ने उससे भी ज्यादा इंपैक्ट छोटे बजट में क्रिएट कर दिया। ऑडियंस लिटरली सीट से उछाल गई थी। अगर आप सोच रहे हो कि इंटरवल तक फिल्म ने सब दिखा दिया, तो भाई, सेकेंड हाफ आपके इमेजिनेशन के 100 थप्पड़ लगाएगा। नया कैरेक्टर आता है, टोटली अनएक्सपेक्टेड। गुलशन का रोल शुरू में हल्का लगता है, बट सेकेंड हाफ में वो धमाका करता है। लेकिन फिर भी असली विलन कोई और है और उसका रिवील ऐसा है जो आपको हिला देगा। मतलब पूरी फिल्म अनप्रिडिक्टेबल है, अगला सीन क्या होगा गेस ही नहीं कर सकते। और फिर आता है क्लाइमैक्स। देखो, कंतारा पार्ट 1 का क्लाइमैक्स याद है ना, जहां ऋषभ शेट्टी ने थिएटर को मंदिर बना दिया था। सोचो, उस सीन को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। बस वही है चैप्टर 1 का क्लाइमैक्स। ऋषभ शेट्टी का शिवा तांडव, भाई, गूज़बम्प्स की भी औकात छोटी पड़ गई। ये इंसान एक्टिंग कर रहा है या सच में ट्रांस में चला गया था? फायर, वाटर, एयर, अर्थ, चारों एलिमेंट्स एक साथ स्क्रीन पे खेलते हैं। लगता है जैसे इंसान और प्रकृति एक ही हो गए हो। मैं सच बोलूं, थिएटर में एकदम साइलेंस था। सब लोग शॉक में बैठ के देख रहे थे। कोई फोन नहीं, कोई नॉइज नहीं, बस आंखों में आंसू और दिल में डर प्लस गर्व का कॉम्बो। आपको वराह रूपम याद है? उसने पहली फिल्म को कल्ट बना दिया था। भाई, इस बार भी वो ट्रैक है, लेकिन और ज्यादा शक्तिशाली फॉर्म में। गाना सुनते ही आंखों में पानी और दिल में आग दोनों आ जाती है। बैकग्राउंड म्यूजिक तो लिटरली फिल्म का अलग से एक कैरेक्टर है। मतलब बिना डायलॉग के भी आपको हर इमोशन समझ आ जाता है। ऋषभ शेट्टी, बस इतना बोलूंगा कि इस बंदे को नेशनल अवार्ड डायरेक्टली भेजो। एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग सब खुद कर रहा है और सब 100 to 100। मतलब ये बंदा नॉर्मल इंसान है या कुछ और, मुझे अब डाउट है। रुक्मिणी हीरोइन इस बार सिर्फ शोपीस नहीं है, स्ट्रॉन्ग रोल दिया गया है और जेन्युइनली इंप्रेस करती है। पार्ट 1 में लोगों को हीरोइन से कंप्लेन थी, इस बार सब कंप्लेन्स खत्म। गुलशन सेकंड हाफ में शो चुरा लेते हैं। बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपना रोल परफेक्टली निभाया है। विजुअल्स एंड बजट, इस बार बजट 16 करोड़ से सीधा 100 करोड़ प्लस हो गया और हर फ्रेम में पैसा वसूल दिखता है। सेट्स, जंगल विजुअल्स, एक्शन कोरियोग्राफी, VFX सब ग्रैंड। हाँ, कुछ शॉट्स थोड़े रफ लगते हैं, लेकिन ओवरऑल स्केल देख के प्राउड फील होता है कि ये इंडियन सिनेमा है। फ्लॉज भी है। हाँ, फिल्म थोड़ी लॉन्ग लग सकती है, फाइट सीन्स थोड़े एडिट किए जा सकते थे, विलेन्स और ज्यादा इविल दिखाए जा सकते थे। लेकिन भाई, जब क्लाइमैक्स आता है ना, तो सब फ्लॉज भूल जाते हो। बस याद रहता है तो वो अल्टीमेट एक्सपीरियंस, सिर्फ इम्पैक्ट। कांतारा चैप्टर 1 सिर्फ सिनेमा नहीं है, ये फिलॉसफी है, ये कल्चर है, ये एक मैसेज है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, प्रकृति और धर्म से बड़ा नहीं हो सकता। ये फिल्म सिर्फ देखनी नहीं चाहिए, महसूस करनी चाहिए। मैं गारंटी देता हूं, दुनिया भर में लोग कांतारा को सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक एक्सपीरियंस के रूप में याद रखेंगे। और फाइनल वर्डिक्ट, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये फिल्म लॉजिक नहीं, पूरे मैजिक है। गूज़बम्प्स, इमोशंस, हॉरर, एक्शन, भक्ति सब एक ही पैकेज में है। इजीली 5% स्टार्स, और मैं तो बोलूंगा अगर 500 स्टार्स होता तो भी कम पड़ता। सो दोस्तों, अगर अभी तक डिसाइड नहीं किया तो टिकट्स बुक करो, फैमिली के साथ जाओ, प्राउड फील होगा कि ये हमारा सिनेमा है। और हाँ, फिल्म खत्म होते ही सीट से मत उठना,
क्योंकि कंतारा चैप्टर 2 की ऑफिशियल शुरुआत वही होती है। अब बताओ दोस्तों, आपको कंतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर कैसा लगा और क्या आप रेडी हो इस मिथोलॉजिकल थ्रिलर धमाके के लिए? कमेंट्स में लिख के बताओ।